आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ना किसी के सामने झुकते हैं ना ही रुकते हैं। राहुल गांधी को रोकने के लिए, उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी ने अनेकों कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। राहुल गांधी बार बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि आखिर जनता क्यों उन्हें जननायक कह रही है। हालांकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन की बात है और इसी टेंशन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने जाल बुनना भी शुरू कर दिया है। जी हां, ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, ये साल 2014 के बाद सभी ने देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली। कुछ विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी के हो गए और जो बीजेपी के नहीं हुए उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र एजेंसियां लगातार विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसने का काम भी कर रही हैं। राहुल गांधी को भी ईडी और सीबीआई अपने शिकंजे में लेना चाह रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब खबर आई कि नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। लेकिन याद रहे, ये वही राहुल गांधी है जिनसे एक बार पहले 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी और हाथ फिर भी खाली रहे थे। ईडी को बेरंग लौटना पड़ा था। उस वक्त राहुल गांधी ने जब ईडी से बातचीत की थी तो उन्होंने खुद बताया कि ईडी से सवाल जवाब के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो मन में आए वो उनसे पूछा जाए। राहुल गांधी किसी भी सवाल से नहीं डरते हैं और अब एक बार फिर से उनका वो बयान सुर्खियों में आ गया है। किस तरीके से ईडी को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही थी वो आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा सकता है और ये सुगबुगाहट तभी तेज हो गई थी कि ईडी सीबीआई राहुल गांधी पर शिकंजा कसेंगी जब उन्होंने सदन में चक्रव्यूह वाला भाषण दिया था। उसी के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए थे और अब राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा सकता है। एक्स सोशल मीडिया पर एक बाइट बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी ईडी को लेकर तमाम बातें कह रही हैं। हालांकि ये बाइट थोड़ी पुरानी है। राहुल गांधी की इस बाइट को शेयर करते हुए शांतनु नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, राहुल गांधी जी टू ईडी ऑफिशियल्स, डोंट थिंक दैट यू केम हियर ऑन योर ओन. I wanted to see those faces who are working against our constitutions and that's why you all are here. तो राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में कहा था कि राहुल गांधी को ईडी ने वहां नहीं बुलाया है बल्कि वो अपनी मर्जी से वहां आए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि 55 घंटे की पूछताछ में क्या सवाल जो है राहुल गांधी से ईडी ने किए थे और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसे सवाल और ऐसे जवाबों से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है
और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि 55 घंटे की पूछताछ से जब वो पीछे नहीं हटे तो आगे भी पीछे नहीं हटेंगे। एक बार फिर से सुगबुगाहट होने लगी है कि राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी, लेकिन बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ ले कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति ईडी और सीबीआई से डरने वाला नहीं है। ये बिल्कुल साफ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।